रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी, एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारे पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 87 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 8-10-2024 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो 25 से प्रश्न जीके के पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न वो सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारों के लिए प्रशिक्षण अकादमी का नाम डॉट डॉट के नाम पर रखा गया है। तो बताओ किसके नाम पर रखा गया है प्रशिक्षण अकादमी का नाम। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका नाम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। पहले का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है हिंदी उपन्यास तमस किस लेखक ने लिखा है? तो बताओ तमस के लेखक कौन हो जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी उपन्यास जो तमस है इसके जो लेखक हैं उनका नाम हो जाता है भीष्म सायनी। 2 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? तो बताओ किसके समय नाम पर किया गया था ये स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ? कौन से वो स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे महात्मा गांधी। तो 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस कोश का अंग में अपना स्वयं का डीएनए होता है और यह अपने कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा इसका, कौन सा वो कोश का अंग है? 4 का राइट आंसर। 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाता है क्लोरोप्लास्ट है। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का प्रसिद्ध उन्नायक है? तो बताओ कौन है? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि नीचे 2 रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। तो बताओ इनमें से जो कौन सा आप देखते हैं क्या बताते हैं? 2 ऑप्शन तो वो देख लीजिएगा। दोनों मामलों में तांबा अपने यौगिक रूप से अलग क्यों हो जाता है? तो 2 रासायनिक में देख ली, अब इसमें बताने कि तांबा अपने यौगिक रूप से अलग क्यों हो जाता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जस्ता और सीसा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इस वजह से तांबा अलग हो जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ अभिनय किस अवसर से संबंधित है? तो बताओ इसका संबंध किससे? 7 का राइट आंसर आपको देना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका संबंध हो जाता है गांधी जयंती से। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की है? तो बताओ किसके द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई है? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रचना की है जयदेव ने। 8 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9 नंबर का प्रश्न है कि हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा चोटी की जो ऊंचाई हो जाती है वो हो जाती है 8598 मीटर। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे? तो बताओ कौन थे? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के पहले क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे वो थे CK नायडू। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि जल चक्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में महासागरों, झीलों और नदियों में उपस्थिति द्रव्य जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस चरण को क्या कहा जाता है? तो बताओ इस चरण को क्या कहते हैं?
ये आपको बताना है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, 11 के मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसे जो कहा जाता है वो वाष्पीकरण कहते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि दक्षिण भारत के किस समाज सुधारक ने आत्म सम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? तो बताओ किसके द्वारा ये आत्म सम्मान आंदोलन चलाया गया था? 12 का आंसर आपको बताना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस आंदोलन को जो चलाया था वो चलाया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ 13 में कौन सा कथन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। ए, बी, सी। तो ए वाला क्या कहता है? CHONP और के मैक्रो पोषक तत्व हैं, बिल्कुल हैं। बी वाला क्या कहता है कि FeMnNiCO और MO सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, बिल्कुल हैं। और सी वाला कहता है पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, गलत, आवश्यक हैं। तो केवल ए और बी सही हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के आक्रामक रुख के मामले में रेपो दर पर समान रूप से क्या व्यवस्था की जाती है? तो बताओ क्या व्यवस्था की जाती है? 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये वृद्धि की जाती है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया? तो कब बना था जनगणना अधिनियम, ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बताओ ये कब बनाया गया था? 15 का आंसर आपको देना है। तो ये 1948 में बनाया गया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत होगा अधिकार? 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये अधिकार होगा अनुच्छेद 88 के तहत है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि साइकिल चलाने में पेलोटन क्या है? तो बताओ पेलोटन क्या है? 17 का आंसर आपको बताना है। तो दौड़ के दौरान एक तंग पैक में सवार लोगों का समूह। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के पहले विदेशी शासक कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो पहले विदेशी शासक ये होते आते हैं विक्टोरियन यूनानी। 88 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो बताओ किसको सम्मानित किया गया है कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में? 19 का राइट आंसर तो ये किया गया पुरंदर दास को। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि वर्ष 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के प्रमुख लोक समुद्री बंदरगाहों की संख्या कितनी थी? तो बताओ कितनी थी? 20 का आंसर आपको बताना है। तो ये संख्या थी 12। 20 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार कितने जिलों में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 137 अनूठे उत्पाद अधिसूचित किए गए हैं? तो बताओ ये किसके तहत किए गए हैं? 21 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए 713 जिले, यानी 21 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे और शेयर भी कर चुके होंगे। अगला प्रश्न पर संख्या 22 आ जाता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं? 22 का आंसर आपको बताना है। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो हिंदू आबादी भी सबसे ज़्यादा इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो बताओ ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 23 का आंसर आपको बताना। तो ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि भरतनाट्यम गुरु को 2023 में भारतीय ललित कला अकादमी सैन डियागो से नित्य सेवा रत्न पुरस्कार मिला। तो ये किसे मिला था, कौन भरतनाट्यम के गुरु हो जाएंगे? 24 का आंसर आपको देना है। तो भरतनाट्यम के वो गुरु का नाम हो जाता है हेमा राजगोपालन। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि सांची के महान स्तूप में कंपास के दिग्बिंदुओं पर प्रवेश द्वार है जिन्हें तोरण के नाम से जाना जाता है। तो बताओ कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर 25 का? तो ये हो जाएगा पर 4 प्रवेश द्वार है, यानी 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।